बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज डिजिटल और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद रहमान भुट्टा। जी नाजरीन, जो आइंदा की हुकूमत बनने जा रही है, क्या ये मुल्क में माशी इस्तेहकाम ला सकेगी? और दूसरा ये देखें कि एक तरफ तो जो है वो पीपल्स पार्टी हुकूमत का इत्तेहादी भी नहीं बनना चाह रही और आईनी ओहदे भी लेने जा रही है। ये क्या मामला चल रहे हैं? और इस जो मौजूदा आइंदा आने वाले हालात हैं, क्या इसमें मुस्लिम लीग नून जो है ये जो मुल्क में माशी इस्तेहकाम है इसको हल कर सकेगी या नहीं? इस हवाले से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार जो हैं आबद तिहामी साहब, जो इलेक्शन को बहुत ब्रीक बीनी से देखा और उन्होंने कालमों में ऐसी चीजें थी जो इलेक्शन से पहले ही ये धांधली किस तरह हो सकती है, इसे कैसे रोका जा सकता है, इस हवाले से उन्होंने आगाही कर दी थी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी तहमी साहब, आप बताइएगा क्या मामला इस इलेक्शन के हवाले से आप समझते हैं क्या हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भुट्टा साहब, पहली बात तो ये है कि ये मैंने पहले भी कई मरतबा कहा है और अभी भी मैंने इलेक्शन से पहले भी एक कॉलम लिखा था कि इलेक्शंस में जो धांधली पाकिस्तान में आए थे, जितने भी इंतखाबात हुए हैं उन सब को मिला के एक धांधली है। उन सब को मिला के जो धांधली है वो सारी इस इन इलेक्शंस में हुई है। ये इतने गैर मुतनाज़ा इलेक्शन कभी भी नहीं हुए। उसकी एक वजह ये है कि पहले जब धांधली की जाती थी तो चंद एक तरीकों से की जाती थी, लेकिन इस दफ़ा हर तरीका आजमाया गया है, हर हरबा इस्तेमाल किया गया है, हर तरह का जबर और रियासती दहशतगर्दी जो है वो एक तरह से की गई है इलेक्शन को सबोताज करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने वोट दिया। अब अवाम का मैंडेट जो है वो इस दफ़ा जो चुराया गया है उसकी नज़ीर कहीं भी नहीं मिलती। जी जी। अब हुआ ये है कि पहले धांधली होती थी तो छुप छुपा के और किसी तरीके से उसको कैमोफ्लेज करके जो है ना वो किया जाता था, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा खुलेआम धांधली इस अंदाज में की गई है कि प्लानिंग कुछ और थी, तवक्कुआत कुछ और थी। और जब इलेक्शन डे पे रात 8-9 बजे तक रिजल्ट आने शुरू हुए तो उसमें ज़्यादातर आज़ाद उम्मीदवार जो पीटीआई के हमायत याफ्ता थे वो जीत रहे थे। तो अचानक जो है वो एक तो सारा दिन जो है ना टेलीफोन सर्विस उसको और नेट को सारा जो है ना वो बंद कर दिया गया था और उसको बहाना बनाया गया कि जी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, सिक्योरिटी इश्यूज थे, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। ये प्लानिंग का हिस्सा था। चूंकि लोग जो है वो पढ़े लिखे या जितने भी है उनको ना तो एक्सेस थी, तो वो चाह रहे थे कि 8300 पे अपने फ़ोन जो है ना वो वोट नंबर और शुमारियात ये वो सारा देख के तो जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। इसके बावजूद लोग निकले हैं, लोगों ने वोट डाले हैं। अब जब रात को रिजल्ट आना शुरू हुए मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर और उसमें आज़ाद जो उम्मीदवार पीटीआई के हमायत याफ्ता थे, उनकी लीड्स बहुत ज़्यादा जब आनी शुरू हुई तो उसको रोक दिया गया। अब उसके बाद जो है वो एक भोंडे तरीके से एक जो है ना वो फिर फॉर्म 47 जो है वो एक प्रिंट आउट उनके निकालने शुरू किए गए। उसकी वजह ये है चूंकि जो 45 फॉर्म 45 है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो देते हैं सारे पोलिंग एजेंट्स को, वो वहाँ आपको पता है एक नहीं कई जमातों के पोलिंग एजेंट होते हैं और वो तकरीबन मैक्सिमम पोलिंग स्टेशन से मैक्सिमम फॉर्म जो है वो दिए जा चुके थे। लेकिन जब बाद में ये सूरत हाल हुई तो उन्होंने फॉर्म 47 जो आरओज के दफ्तर में वो जिस तरह भी ज़बरदस्ती ब्लैकमेलिंग और सारे उनको डरा धमका के अपनी मर्जी के पीर खाने ने जो है ना वो शुरू कर दिया है, जिसको खलाई मखलूक भी कहते हैं। तो वो उस वजह से जो लोग जीत रहे थे उनको जो है वो हराना शुरू कर दिया। अब मेरी जाती राय में इस जो फॉर्म 45 जो हैं उनके मुताबिक अभी भी जो है वो तकरीबन 80 के करीब सीटें ऐसी हैं जिनके ऊपर जो है वो धांधली की गई है और उनके नतायज चेंज किए गए हैं। तो सूरत हाल तो ये है इस वक्त।
ये देखें त्यामी साहब, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इलेक्शन के हवाले से, वो तो जो रात को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे कि हम भी, हमारे साथ भी जो हुआ है वो हम भी बता नहीं सकते। और इसी तरह पूरे मुल्क में इस वक्त एहतजाज का आलम है। कोयटा में एहतजाज चल रहा है, जमात इस्लामी ने एहतजाज का जो है वो ऐलान कर दिया है। और अब बताएं, धांधली के हवाले से देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा जो है, जिसमें मियां जवेद लतीफ साहब हैं, जिसमें साद रफीक है, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब हैं, तो ये खुरम दस्तगीर है, आप बताएं रोहेल असगर है, वो भी हार गए। तो आप इन तमाम चीजों को क्या समझते हैं, ये किस तरफ जा रही हैं? देखें, ये जो है ना, ये एक प्लान था शुरू से कि किन लोगों को जिताना है, किन लोगों को हरवाना है। ये सारा उस स्क्रिप्ट के मुताबिक जो है ना वो चल रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरह लोगों के अंदर इस वक्त शऊर आ गया है, जिस तरह लोगों ने एक जो है ना, एक तरह से जो अपने ऊपर होने वाले जुल्म का और एक पार्टी के ऊपर जुल्म होने का जो एक तरह से इंतकाम लिया है, मैं समझता हूँ। जी ठीक है। और ये जो है ना, ये अगर आप ये समझते हैं कि ये 1977 है या 85 है या 88 है या 90 का इलेक्शन है या 93 का, ये वो नहीं है। ये अब ये कौम जो है, ये बड़ी एक लोग जो है, ये कौम बन गई है और ये बड़ी बाशऊर कौम है। इन्होंने अपना जो खामोश इंतकाम लिया है खुले अंदाज में वोट के ज़रिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर अब भी अगर जिनके जो मैंडेट है, अगर उनको वो मैंडेट वापस नहीं लौटाया जाता, तो पाकिस्तान के हालात बहुत ही गंभीर होंगे। जी त्यामी साहब बताइएगा, आपने वर्ल्ड वॉइस के प्रोग्राम में जो है 1 माह पहले ही बता दिया था कि पीपल्स पार्टी का सदर आसफ जरदारी होंगे और नून लीग के जो हैं वो वजीर आजम होंगे, वो मियां शहबाज शरीफ या मियां नवाज शरीफ। आप बताइएगा, ये प्लानिंग आप बता रहे थे कि लंदन में हुई है, तो क्या आप समझते हैं कि ये वही प्लानिंग जो है इस वक्त मुल्क में चल रही है? देखिए जी, ये स्क्रिप्ट तो यही था, लेकिन बदकिस्मती से पूरा नहीं वो हो रहा या हो पा रहा। मैंने बिल्कुल ये महीना डेढ़ 2 महीने पहले बल्कि निशानदेही की थी कि एक पार्टी को, नून लीग को कितनी सीटें दिलवाई जाएंगी, पीपल्स पार्टी को कितनी सीटें दिलवाई जाएंगे, किस जमात को कितनी सीटें होंगी। अगर ये जो सीटें हैं वो अगर पीपल्स पार्टी की ज्यादा होंगी तो उनका प्राइम मिनिस्टर होगा, तो सदर जो है वो फिर नून लीग से होगा। अगर जो नून लीग की ज्यादा सीटें होंगी तो फिर प्राइम मिनिस्टर उनकी पार्टी का होगा, सदर पीपल्स पार्टी का होगा। तो ये उसी तरह से उस स्क्रिप्ट पे ही सारा काम हो रहा है। तो ये बताइएगा त्यामी साहब कि अगर वही स्क्रिप्ट है तो ये क्या मामला इस वक्त पीपल्स पार्टी के चल रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि वफाक में हम वोट देंगे लेकिन इत्तेहादी नहीं बनेंगे, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है, वो ये समझते हैं कि अवाम अभी भी बेवकूफ़ है, अवाम को वो बेवकूफ़ समझ रहे हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। जब आप वोट दे रहे हैं, आप जो है वो हुकूमती बेंचों पे बैठे हुए हैं, तो आप उसका पार्ट एंड पार्सल हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपकी तो एक जो आपस में एग्रीमेंट हुआ है या आपका जो एक जो आपको दिया गया है कि जी आपको सदर का ओहदा भी दिया जाएगा, आपको सेनेट का चेयरमैन भी आपका होगा, बलूचिस्तान में भी आपकी हुकूमत होगी, स्पीकर भी आपका होगा। अब ये मैं समझता हूँ कि ये जो ऐसी पार्लियामेंट आएगी या ऐसी हुकूमत आएगी जो रोज की बेस पे जो है ना वो लटकी होगी। आज अगर कोई ना कोई वो बिल पास कर सकेगी, ना कोई इस्तेकाम आ सकेगा। जिस वक्त मर्जी चाहेगी पीपल्स पार्टी जो है वो अपने स्पीकर को कह के कोई बिल रुकवा देगी, सेनेट के चेयरमैन को कह के बिल रुकवा देगी। जिस वक्त चाहेगी वो इनको ब्लैकमेल करेगी और अदम एतमाद की तहरीक जो है ना वो ले आएगी। तो ये तो इस तरह से है कि दोनों को फिक्स करने के लिए ये सारा वाइस वर्सा जो है ना वो ये काम किया गया है। और जो लोग ये कर रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो नहीं चाहते मुल्क के अंदर इस्तेकाम आए। तो आप बताइएगा कि इन हालात में तहरीक इंसाफ को जो है वो क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए?
देखिए जी, बड़ी अच्छी बात है। उन वैसे तो एक तो चूँकि उनकी सीटें छीनी गई हैं, हम्म उनको एक जो कानूनी जंग है वो लड़नी है और लड़ेंगे। हम्म नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो केपीके में अपनी हुकूमत बना रहे हैं, वो बनाएँगे। हम्म अब दूसरा उनको ये चाहिए कि वो अगर चूँकि वो तय किया गया है कि इनको हुकूमत पीटीआई को नहीं देनी, या उनके साथ बार्गेनिंग करने की कोशिश की है या डील करने की कोशिश की है, वो डील पे नहीं आ रहा है इमरान खान। तो अब इमरान खान को भी ये चाहिए कि वो एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग एक अपोज़िशन में हम्म आके जो उसका किरदार जो है वो अदा करे और देखे मुल्क के लिए जो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं वो कंट्रीब्यूट करे। और जब उनको मौका मिलता है अगर, और दूसरी तरफ मैं ये समझता हूँ कि जो उनका मैंडेट है हम्म वो वापस करना चाहिए। यही आप मुल्क की खैर ख्वाही है, इसी में मुल्क की खुशहाली है और मुल्क का मुस्तकबिल है। त्यामी साहब ये बताइएगा कि जो मौजूदा हालात हैं, हमें तो यही नजर आ रहा है कि मुल्क को मजबूत हुकूमत की बजाय मजबूत ऑपोजिशन की जरूरत है। तो आप क्या समझते हैं इस हवाले से? वही मैंने कहा कि जी मजबूत अपोजिशन हम्म, करनी चाहिए चाहिए। पीटीआई को। हम्म। और ये मजबूत अपोजिशन होगी तो हालात शायद बेहतर हों। ये बताइएगा कि ये जो पीडीएम प्लस बनने जा रही है, क्या इससे माशी जो इस्तेहकाम है वो आएगा, कि उससे भी बुरे हालात पैदा हो जाएंगे मुल्क नहीं, में? मैंने तो पहले भी कहा है कि ये एक डंग टपाऊ हुकूमत होगी, डेली बेसिस पे होगी। और अगर वो ये समझते हैं, जिस तरह पिछले 2 साल के अंदर या 16 माह के अंदर इन्होंने जो अपोजिशन है या पीटीआई है या उनके वर्कर्स है या उनके रहनुमा है, जिस तरह से उनके साथ पकड़ दकर हरासा और ब्लैकमेलिंग और केसेस वगैरह है, अगर ये इनके ज़हन में ये है कि हम इसी तरह से करेंगे तो ये नहीं चलेगा। इसलिए कि उस वक़्त वो असेंबलियों से बाहर आ चुके हुए थे। हम्म। अब वो असेंबलियों के अंदर होंगे, अब वो अपोज़िशन में भी होंगे, तो वो बहुत टफ़ टाइम देंगे, वो पंजाब हो, वो मरकज़ हो। इसलिए इस चीज़ का इदराक अभी से कर लेना चाहिए। जी नाजरीन, अब जो है डंग टपाओ प्रोग्राम बहुत मुश्किल से चलेगा, क्योंकि अब पीडीएम को जो हुकूमत बनने जा रही है उसको मजबूत जो है वो ऑपोजिशन का वफाक में भी सामना करना पड़ेगा। अब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।